दो वरदान देने के लिए कहा था, जो मुझे अच्छा लगा वह मैंने मान लिया। भरत को राज तिलक, आपको 14 वर्ष का वन। सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी, जरासी बात के लिए इतना दुख, आपने पहले ही बता दिया होता मुझे। पिताजी, मेरा भाग्य है कि आपकी आज्ञा, मां की आज्ञा से मैं वन में जाऊं, और वह पुत्र धन्य है पिताजी जो माता पिता की आज्ञा में रत हो। पिताजी, दशरथ महाराज ने करवट बदली और कहा कि राम, हमने तो सुना था कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, पर कर्म बुरे हमने किए और फल आपको भोगना पड़ रहा है। पिताजी, माताजी से आज्ञा ले आऊं, बन जाते समय पुनः आपके चरणों में प्रणाम करूं। श्री राम जी कौशल्या मां के पास आए। बेटा, वह दिन कब आएगा जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे? मैं तुम्हारा दर्शन करूंगी। देखो, रात भर जग कर के मैंने तुम्हारे लिए वस्त्र बनाए हैं, राजसी पोशाक। भगवान ने सोचा ये वात्सल्य नहीं, मां को कैसे समझाऊं। मां, पिता ने जो राज्य देने के लिए कहा था ना, वो दे दिया इतने जल्दी। अच्छा मां, ये बताओ, अयोध्या का राज्य बड़ा है कि वन का राज्य बड़ा है? बेटा, अयोध्या की तो एक सीमा है, वन की कोई सीमा नहीं है, असीमित राज्य है वन। इसीलिए मां, पिता दीन मही कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काई, जह सब भांति मोर बड़काई। पिता दीन मही कानन राजू, पिता दीन मही कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काई, जह सब भांति मोर बड़काई। आयस दे मुझे मन माता, आयस दे मुझे मन माता, यही मुद मंगलता नैन जाता, यही मुद मंगलता नैन जाता, यही मुद मंगलता नैन जाता। किस अपराध से बन दिया जा रहा है? कोई दूसरी माँ होती तो कहती कि मेरे बेटे को बन देने का उसका क्या अधिकार है, पर धन्य है कौशल्या। कौशल्या ने कहा कि बेटा, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मैं बड़ी माँ हूं, तुझे आदेश देती हूं, तू बन नहीं जाएगा, क्योंकि पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार बड़ी माँ का होता है। इसलिए मैं आदेश देती हूं, बन मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो तुम वन को जाओ, क्योंकि
जहां तुम रहोगे वहीं अयोध्या रहेगी, जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे वहीं अयोध्या प्रकट हो जाए। अयोध्या के अलावा भगवान श्री राम कहीं चरण रखते ही नहीं है। वृंदावन के अलावा भगवान श्री कृष्ण चरण दूसरी जगह रखते ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक चरण भी कहीं नहीं जाते। ये द्वारका गए, मथुरा गए, जहां भी श्री कृष्ण चरण रखते हैं उनके चरण रखने के पहले वृंदावन वहां प्रकट हो जाता। जहां भी श्री राम अपने चरण रखते हैं उनके चरण रखने के पहले ही अयोध्या प्रकट हो जाता। जहां राम तहां अवध निवास, जहां राम है वहीं अयोध्या। अयोध्या के बिना श्री राम कहीं रह ही नहीं सकते, कहीं चले जाए। सीता जी को पता चला प्रभु बन जा रहे हैं, बस शोकाकुल होकर के उठ खड़ी हुई, मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने देखा सीता भी बन जाना चाह रही है। बेटा, सीता बहुत सुकुमारिणी है, इसे समझाओ। श्री राम ने सीता जी को समझाया, सीते वन में बहुत कष्ट है, भोजन नहीं मिलेगा, कंदमूल फल खाने को मिलेगा, वो भी हमेशा नहीं, ऋतु ऋतु में कंदमूल फल मिलते हैं। झरनों का पानी पीना पड़ेगा, निशाचर घूमते हैं, बहुत कष्ट है, बरसात सहना पड़ेगा, धूप सहनी पड़ेगी, वहां कोई परिवार वाले नहीं रहेंगे। तुम्हारा मन जब तक यहाँ लगे रहना, मन नहीं लगे तो अपने पिता के पास जाकर के रहना, वन मत चलो। सीता जी को बहुत समझाया भगवान श्री राम ने, और सीता जी ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे साथ में नहीं ले चलेंगे तो सीता आपको 14 वर्ष के बाद जीवित नहीं मिलेगी। क्या आप छाया को अपने से अलग कर सकते हो? क्या चंद्रिका चंद्र को छोड़कर अलग हो सकती है? क्या वाणी से वाणी का अर्थ अलग कर सकते हो? मुझे ले चलो नाथ, मैं सुख को याद नहीं करूंगी। आप चलते चलते थक जाएंगे तो आपके चरणों का सम्मान करूंगी। आपको पसीना आ जाएगा तो अंचल से हवा करके आपके पसीना सुखाऊंगी मैं। अपने चरणों के नूपुरों से पृथ्वी को कुरेद रही है, मानो तो पृथ्वी से कह रहे हैं, सीता जी, हे पृथ्वी, यदि प्रभु ने साथ नहीं लिया तो आप फट जाना और मैं तुम्हारे में समा जाऊं। सीता जी, वनवास सीता जी को हुआ है, सीता जी को वनवास नहीं हुआ, वनवास राम जी को हुआ है। वनवास सीता जी ने स्वीकार किया है, श्री राम जी के लिए इतना बड़ा त्याग किया। सीता जी संसार के बंधन आज प्रभु में तोड़ना चाहती हूँ, तेरे नाम के संग अपना, तेरे नाम के संग अपना नाम में जोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज प्रभु ने तोड़ना चाहती हूँ।
बंधन आज प्रभु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज प्रभु मैं तोड़ना चाहती हूँ।
पिताजी की व्याकुलता देख कर श्री राम ने कहा, सीते चलो भाई। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण भी तृणवत सब कुछ त्याग करके उठ खड़े हुए। लक्ष्मण को ज्ञान दिया प्रभु ने। लक्ष्मण देखो, पिताजी वृद्ध है, मेरे वियोग में दुखित है, तुमको मैं साथ में वन ले चलूंगा तो अवध अनाथ हो जाएगा। जिस राजा के राज में प्रजा दुखित होती है उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। इसलिए तुम यहां रह करके माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। भगवान, मैं धर्म को नहीं जानता, माता पिता को, गुरु को नहीं जानता, मेरे सब कुछ आप ही हैं। धर्म को उपदेश उसे करना चाहिए प्रभु जिसे धन प्रिय हो, संपत्ति यश प्रिय हो, परलोक गति प्रिय हो। मैं नन्हा सा बालक हूं, आप क्या एक हंस का बच्चा मंदराचल को अपने पीठ पे रख सकता है? इतना बड़ा धर्म का भार मैं कैसे उठा सकता हूं? मुझे मत त्यागो भगवान, मैं मन कर्म वाणी से आपका सेवक हूं। चलो लक्ष्मण, माता से विदा ले आओ। माता सुमित्रा के पास गए। मन दुखित है, पूछा। लक्ष्मण ने बताया, बेटा तुम्हारी मां मैं नहीं हूं, तुम्हारी मां तो तात तुम्हारे मात जाने, तुम्हारी मां तो जानकी मां है और पिता श्री राम है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारी मां जानकी है। बेटा तुम्हारे भाग्य उदय हो गए, तुम्हारे कारण ही श्री राम वन को जा रहे हैं, तुमको सेवा का मौका मिला है। मैं उपदेश देती हूं, बेटा मन कर्म वाणी से अपने भाई की सेवा करना। सपने में भी काम क्रोध मत लोभ आदि विकारों के बस में मत होना। मां, मैं सोऊंगा ही नहीं तो सपना कैसा आया? सपना आया और सपने में भी विकार आए तो मैं समझूंगा कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इसलिए 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए ही नहीं। तो मेघनाथ को वरदान था, जो 14 वर्ष तक पत्नी संग का त्याग करे, निद्रा का त्याग करे, भोजन का त्याग करे, वही मेघनाथ को वध कर सकता। लक्ष्मण जाते समय उर्मिला जी से नहीं मिले। आरती सजाई थी उर्मिला जी ने, पुष्पहार तैयार किए थे कि पतिदेव वन को जा रहे हैं तो मैं उनकी आरती उतारूंगी, वो आएंगे तो उनको हार पुष्पहार पहनाऊंगा। पर लक्ष्मण नहीं गए। उर्मिला बस खड़ी रही आरती लेकर के। और वर्णन आता है, जब 14 वर्ष के पश्चात श्री लक्ष्मण जी लौटे और उर्मिला को देखने गए तो वो ही आरती जो सजाकर पहले खड़ी थी उसी आरती से आरती किया। उसका दीपक बुझा नहीं। जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग गई, हनुमान जी आए, उर्मिला ने कहा मेरे पतिदेव को कुछ नहीं हुआ है। क्यों? ये दीपक जैसा था वैसे ही जल रहा है।
इतने बड़े बड़े महान हुए हैं, इतना बड़े बड़ा त्याग किया है श्री राम जी के लिए, पति के लिए, उर्मिला ने, सीता ने, लक्ष्मण ने, तीनों पिता के पास पहुंचे, पिता के चरणों में प्रणाम किया, राम राम गोद में उठाकर बैठा लिए, रो रहे हैं। मन ही मन कहते हैं भोलेनाथ ऐसी कृपा करो, मेरे वचनों को भुलाकर राम यहीं रहें अयोध्या में। वाणी तोड़ने की समस्या नहीं है दशरथ महाराज के साथ, वाणी टूट जाए, असत्य चला जाए, सत्य चला जाए, वाणी की समस्या नहीं है। समस्या किस बात की है? जिसकी सौगंध खाकर के हम वचन देते हैं, यदि वह वचन पूरा ना किया गया तो जिसकी सौगंध खाई गई उसका मंगल होता। श्री राम की सौगंध खाकर के वचन दिया है, श्री राम का मंगल ना हो। बहुत दुविधा में पड़ गए दशरथ महाराज, व्याकुल हुए। उसी समय केकई तमक कर उठी और मुनि वस्त्र आभूषण मुनियों के लाकर दिया और तीनों ने मुनियों के वस्त्र पहन लिए। श्री राम जी माता पिता के चरणों में प्रणाम करके चल दिए, अयोध्या को प्रणाम किया, गौरी गणेश शिव को स्मरण करके चल दिए। दशरथ महाराज ने सुमंत से कहा कि सुमंत, श्री राम चले, मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं उनके साथ? तुम रथ लेकर के जाओ, रथ में बिठा करके ले जाना, 2-4 दिन वन में घुमा फिरा करके श्री राम को लौटा ले आना, उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। श्री राम के पीछे अयोध्यावासी लग गए, श्री राम जहां रहेंगे वहीं हम रहेंगे, इनके बिना हम नहीं रह सकते। प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे वास हुआ। ये कितना कितना श्री राम से प्रेम करते हैं अयोध्यावासी। घोड़ों के साथ दौड़ लगाई इन्होंने, घोड़ों के साथ दौड़ लगाई तमसा नदी तक। श्री राम ने कहा, सुमंत देखो, मैं नहीं चाहता कि अयोध्या वासियों को कष्ट हो, और इसलिए तुम रात्रि में, ये लोग सो रहे हैं सभी, ऐसा रथ चलाओ कि पता ही नहीं चले कि किधर रथ गया। और सबको छोड़ करके भगवान सोते हुए चल दिए। लक्ष्मण ने सोचा कि अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर श्री राम चले गए, मेरी सो गए तो मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए सोना बंद कर दिया। सिंहवेरपुर पहुंचे, निषाद राज ने भगवान का स्वागत किया। प्रभु, अयोध्या नहीं तो क्या, ये राज्य भी आपका ही है, आइए। स्वागत सत्कार किया। प्रभु ने गले से लगाया उसे, मैत्री प्रदान की। मित्र, एक गुहु निषाद, शिव की कृपा से ही श्री राम की प्राप्ति हुई है निषाद को, और गुहु नाम जो दिया है शिव ने ही दिया है। शिव पुराण में बड़ी इसकी लंबी कथा शिवरात्रि की। शिवरात्रि के दिन ये निषाद बहेलिया था और हिंसक जानवरों को मारकर ही ये परिवार का पोषण करते। शिवरात्रि के दिन वन में गया, कुछ नहीं मिला। सरोवर के किनारे, यहाँ निश्चित कोई जीव पानी पीने आएंगे,
वृक्ष के ऊपर चढ़ गया धनुष बाण लेकर के, तुमी में पानी लेकर के। वह बिल्व वृक्ष था, उसके नीचे शिव जी की पिंडी थी। एक हिरणी पानी पीने आई, उसने उसे बाण मारने के लिए उठाया धनुष, जल उसकी तुमी से गिरा और बिल्व वृक्ष का पत्र टूटकर गिरा, शिव जी के ऊपर चढ़ गया। अनजान में प्रथम पैर की पूजन हो गई। हिरणी ने पूछा, क्यों क्या कर रहे हो? तुमको मार करके मैं अपने परिवार का पोषण करूंगा, मैं अपने बच्चों को पति को सौंप आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। नहीं जाने दे रहा था, सौगंध खाई फिर जाने दिया, पानी पी कर गई वह। दूसरे पैर में उसी की बहन दूसरी हिरणी आई बड़ी, उसको भी मारने के लिए उठाया, तुम्हें से जल बिलपत्र टूटकर अनजान में सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया और दूसरे पैर का पूजन हो गया। क्या कर रहे हो व्याध? तुमको मारकर मैं अपना पोषण करूंगा तुम्हारे मांस से। मेरा सौभाग्य है कि मेरे शरीर से परोपकार होगा, पर मैं अपने बच्चों को पति और बहन को सौंप आऊं, फिर तुम मार देना, तुम लौट कर आओगी। सौगंध खाई उसने, विश्वास किया, जाने दिया, पानी पीकर गई। रात्रि के तीसरे पहर में हिरण आया जल पीने के लिए, उसको भी मारने के लिए व्याध ने धनुष बाण उठाया और थोड़ा सा जल बिलपत्र टूटकर शिव जी के ऊपर चढ़ गया। अनजान में तीसरे पहर का पूजन हो गया। क्या कर रहे हो? पूर्ववत कहा, सौगंध खाई, कहा मैं अपने बच्चों को उनकी मां को सौंप आऊं, फिर आ जाऊंगा। सब लोग आश्रम में गए, बताया हमने वचन दिया व्याध को। छोटी बहन ने कहा कि तुम लोग रहो, मैं जाऊंगी। बड़ी बहन ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी। पति ने कहा कि माताओं के बिना बच्चे नहीं रह सकते, अनाथ हो जाएंगे, मैं जाऊंगा। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, माता पिता को संकट में डालकर बच्चे कैसे रह सकते हैं, हम जाएंगे। कोई रहने को तैयार नहीं, सब लोग चले आए व्याध के पास, वचन से आबद्ध थे। चौथे पैर में देखा, खुश हो गया, धनुष बाण उठाया व्याध ने उनको मारने के लिए। थोड़ा सा जल बिलपत्र टूटकर शिव जी के ऊपर चढ़ गया। चौथा पहर प्रातः काल 4 बजे के बाद चौथे पहर का पूजन हो गया।